कुछ लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर घुसपैठ कर चुका है कि ये कट्टरपंथी अब लोगों के बेडरूम में भी घुसने से परहेज नहीं कर रहे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस सना खान ने रुपहले पर्दे की रंगीन दुनिया छोड़कर इस्लाम के मुताबिक एक मुफ्ती से निकाह किया। सना अपने शौहर के साथ बेहद खुश है और इन दिनों हनीमून ट्रिप पर है। सना अपने शौहर के साथ की कुछ तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। खुले मिजाज वाले लोग इन तस्वीरों को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन तंग दिमाग वालों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। क्या इन तस्वीरों से किसी को आपत्ति हो सकती है? क्या मियां बीवी को यह हक नहीं कि वो हनीमून ट्रिप पर जाएं और चाहने वालों के लिए अपनी तस्वीरें शेयर करें? सना खान ने बॉलीवुड की रंगीनियत से तौबा कर मुफ्ती अनस के साथ 20 नवंबर को गुजरात के सूरत में निकाह किया था। और अब वो अपने शौहर के साथ जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। सना और मुफ्ती अनस अपनी इस नई जिंदगी से बेहद खुश हैं, लेकिन तंग सोच वालों को इससे कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। सना के साथ ही मुफ्ती अनस को भी नसीहत देने वालों की कमी नहीं है। अली इमरान नाम के एक ट्विटर हैंडलर ने लिखा है, आप आलिम हो, कोई फिल्मी हीरो नहीं। आपने सना खान को इस्लाम का रास्ता दिखाया है या आप खुद इस्लाम से दूर हो गए? गजब है भाई, शौहर और बीवी क्या अपनी तस्वीरें शेयर नहीं कर सकते? दोनों ने आपसी रजामंदी से एक दूसरे को कबूल किया है, फिर काहे की दिक्कत भाई? क्या आपको सना और मुफ्ती अनस की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? What a view, man. Like, एकदम बड़ी ठंड है। हाँ। माशाल्लाह। How beautiful. How beautiful. आपको सोचना चाहिए कि सना और मुफ्ती अनस कोई कम अक्ल नहीं है, दुनियादारी का इल्म है इनके अंदर। फिर क्यों इतना बवाल काट रहे हो भाई? वकील ताहिर अहमद नाम के एक शख्स ने तो ये लिखा कि मुस्कुराहट से सना सनी लियोन लग रही हैं। फयाज अहमद ने लिखा है कि पर्दा रखो, इस्लाम यही सिखाता है, तुम लोग इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हैरानी होती है। अब्दुल सलाम नाम के एक शख्स ने मुफ्ती अनस के लिए लिखा है कि ये एक शैतान है, ये एक ऐसी चीज के इंतजार में था, पता नहीं आखिर किसने इसे मुफ्ती का प्रमाण पत्र दिया है। आलम ये हो गया है कि चरमपंथियों की निगाह में सना और मुफ्ती अनस गुनहगार हो गए। सना खान जिन्होंने फिल्म लाइन को छोड़कर मौलवी अनस साहब के साथ में निकाह किया था, अब हो ये रहा है कि हमारे मौलवी अनस साहब सना खान के साथ में जो ली हुई तस्वीरें हैं उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। और वो तस्वीरों का अंदाज़ जो है ना, वो इतना बेहयाई वाला है जो बिल्कुल इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ और हमारे नौजवानों को बहुत ही गलत मैसेज देने वाला है। दिलचस्प ये है कि कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर सना खान को मुफ्ती अनस के साथ चिल्मन में देखकर कई लोग लहालोट हो रहे थे, माशा अल्लाह बोल रहे थे, मुफ्ती अनस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि वो सना को सही रास्ते पर ले आए। लेकिन अब वो भी आप इससे बाहर हैं। लेकिन इन कट्टरपंथी ट्रोलर्स को भी आईना दिखाने वालों की कमी नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान ने ऐसे ट्रोलर्स को कड़ी फटकार लगाई है। यार मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद तो मुसलमान बनते नहीं, लेकिन लोगों के पीछे लग जाते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ। अरे मेरे भाई, इस्लाम में सबसे पहले तो किसी की कमियां निकालना सबसे बड़ा गुनाह है, और जब किसी ने अपनी जबान से, अपनी आंखों से और अपनी बातों से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वही सच्चा मुसलमान है। कोई भी मजहब मियां बीवी के बेडरूम में झांकने की इजाजत नहीं देता। सना खान और मुफ्ती अनस की तस्वीरें हर तरह की मर्यादा के दायरे में हैं, ये ट्रोलर्स भी समझते होंगे। इसमें दो दिलों के मोहब्बत का इजहार भर है, न तो इसमें किसी तरह की फूहड़ता है और ना ही कोई अश्लील प्रदर्शन। इसमें बुराई देखने वालों को एक बार अपने मन में झांकने की जरूरत है। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? फाइनली आज हम बाहर निकले हैं। ये स्पेलिंग रॉन्ग है, आपने बताया ना उन्हें?
मैंने बताया, लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, उसको बेगम लफ्ज ही पहला बार सुना होगा शायद उसने। या अल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म कहिए या मजहब, ये दिखावे का नहीं दिल का मामला है। भारत का संविधान भी कहता है कि हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और यही बात कट्टरपंथियों को डराती है। मजहब का हवाला देकर वो किसी के भी मामले में टांग फंसाने से नहीं चूकते, क्योंकि उन्हें अपने डर की दुकानदारी बनाए रखनी है। दिवाली के दिए जलाने पर वो चिल्लाते हैं, राम मंदिर की बधाई देने पर वो धमकाते हैं, खरीदारी में भी उन्हें मजहब नजर आता है। उन्हें इबादत नहीं, मजहबी कट्टरपंथ भाता है। विधात्री वरदे नमः, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जय। नुसरत जहां का ये वीडियो आपको भी याद होगा। नवरात्रि के मौके पर अपने प्रशंसकों के लिए उन्होंने दुर्गा का अवतार धरकर वीडियो शूट करवाया तो कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। नुसरत के हाथों में त्रिशूल देखकर कट्टरपंथियों ने याद दिलाने लगे कि तुम मुस्लिम हो, हिंदू देवी की नकल कैसे कर सकती हो। कट्टरपंथी यही नहीं रुके, रेप से लेकर जान से मारने तक की धमकियां नुसरत की ओर उछालने लगे। लेकिन कट्टरपंथी गीदड़ भभकियों को नुसरत ने हवा में उड़ा दिया। नुसरत को न वो बरगला पाए न ही डरा पाए, क्योंकि नुसरत उस भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रही जिसे कट्टरपंथी अपने इशारों पर भेड़ों की तरह हाँक सके। मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर नुसरत दरअसल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से मजहब के बाहर शादी की। एक जैन कारोबारी को अपना जीवन साथी चुना। कट्टरपंथियों को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि वो नुसरत को अपनी मनमर्जी से शादी करने से रोक नहीं पाए। मेरी जनता जो है, they are of way, they belong to various religions, they follow lot of religions, and I respect all of them. So I celebrate everything, and I think the message is very, very clear. I respect humanity and love more than anything. नुसरत जहां कट्टरपंथियों के लिए इसलिए चुनौती बन गई है क्योंकि वो उनकी मजहबी दुकानदारी को चुनौती दे रही है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को राम मंदिर के भूमि पूजन पर बधाई देना महंगा पड़ गया। कट्टरपंथियों ने जान से मारने और रेप की धमकियों से उन्हें डराना चाहा, लेकिन हसीन जहां उनके आगे नहीं झुकी।